अभी हम आए हैं अपने गायों को लेकर के चराने के लिए। प्रायः रोज का अपना यह कार्य है और खुद इस खेत में इस पगडंडी पर बैठे हुए हैं। ये खजूर के वृक्ष की छांव है, तो सोचे कि बैठे बैठे क्यों न अपने जीवन से जुड़े हुए कुछ संस्मरण, कुछ अनुभव आपको भी बताएं, शेयर करें। यद्यपि गायत्री मंत्र जप और गायत्री साधना से अगर हम कहें तो बचपन से ही लगाव रहा है, क्योंकि पिताजी गायत्री के साधक थे, तो जाहिर सी बात है कि हम लोगों को भी वह सिखाते, समझाते और बताते रहते थे। घर में नियमित अखंड ज्योति पत्रिका आती रहती थी और उसमें जो लिखी हुई जो कहानियाँ थीं, काले काले और बोल्ड अक्षरों में उनको पढ़ा करते थे। और अखंड ज्योति एक ऐसी पत्रिका है जो 30 पन्ने की 60 पेज की पत्रिका होती है। कहने का तात्पर्य है कि अगर एक एक पन्ना रोज कोई पढ़े तो 1 महीना में वह पूरा जो है पढ़ सकता है। और मासिक पत्रिका यह होती है। तो चूँकि बचपन में गूढ़ रहस्य वाली बातें समझ में नहीं आती थी, तो इसलिए जो उसमें कहानियाँ होती थीं वो पढ़ा करते थे। जैसे जैसे उम्र बढ़ता गया तो पिताजी भी कहते थे कि पूरा अखंड ज्योति पढ़ो। और अखंड ज्योति एक ऐसी पत्रिका है जिसमें समसामयिकी और विज्ञान से संबंधित, पर्यावरण से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, समाज सेवा से संबंधित सारी चीज़ों का उसमें जो है समावेश हुआ करता था। तो पढ़ते पढ़ते एक ऐसा आदत पड़ गया कि आध्यात्मिक पत्रिकाओं की तरफ अपना झुकाव बढ़ने लगा। अब जो है कहीं भी जहाँ पर गायत्री परिवार का कार्यक्रम हो रहा होता, वहाँ जाते तो स्टॉल लगे होते, दुकान लगे होते, उनमें गुरुजी की पतली पतली जो पत्रिकाएं होती हैं, उनमें आकर्षक जो हेडिंग हुआ होते, तो उनको छांट करके लाते और पढ़ा करते। उसमें विद्यार्थी जीवन के बारे में, घर में कैसे रहना चाहिए, साधना कैसे करें, और जो है मतलब अनेक तरह के विषयों पर आधारित जो किताबें हैं वो उस समय हुआ करते थे। और हेडिंग खोज करके और मुख्य पृष्ठ का जो हेडिंग है वो देख करके और उन पत्रिकाओं को लाते और पढ़ा करते। गुरुजी कुल 3500 पुस्तकें लिखे हुए हैं। एक जोश बन गया, एक आदत बन गया और इन पत्रिकाओं को पढ़ने का, और पढ़ते ही रहे और उम्र भी साथ साथ जो है बढ़ता ही चला गया। तो अब चूँकि पतली पतली जो पत्रिकाएं थीं वो 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये तक मिल जाया करते थे। तो ऐसे ही एक बार जो है गायत्री मंदिर में बैठे हुए थे और वाङ्मय पलट के देख रहे थे, और वो मोटा मोटा वाङ्मय। तो ये सोचते थे क्या हम इनको पढ़ पाएंगे, मन में ये आता था। तो वहीं बैठ करके एक आध वाङ्मय मोटे पुस्तक अलमारी में से निकालते और थोड़ा बहुत उनको पढ़ा करते। तो मन में एक जिज्ञासा बनती है, काश ये पुस्तक अगर, ये वाङ्मय अगर हमारे साथ रहता, हमारे घर रहता, तो हम नियमित इनको पढ़ते। और कीमत जो है, जहाँ पतली किताबें 4 रुपये 5 रुपये की हुआ करती हैं, तो वो वाङ्मय जो है 125 रुपये। तो ये लगता है कि इतना पैसा कहाँ से लाएंगे, कैसे व्यवस्था करेंगे। तो एक लोगों के घर गए, गायत्री परिवार के थे, वो उनके घर गए, तो एक वाङ्मय वहाँ पर रखा हुआ था, साधना उपासना से संबंधित एक वाङ्मय जो वहाँ पे रखा हुआ था। हम उसको उठा करके हल्का फुल्का पढ़े और फिर उनसे पूछे कि क्या हम इस पुस्तक को अपने घर ले जा सकते हैं। तो वो भी बहुत प्रेम से बोले कि अगर आपको पढ़ने की इच्छा हो तो आप
हमारे घर आया करें और पढ़ लिया करें। मतलब वो हमें देने के लिए तैयार नहीं हुए। ऐसे हम कुछ और मन में ऐसा जोश हुआ, पता करना शुरू किए कौन कौन गए थे, परिवार गए तो उनके घर जाने लगे और उनके घर जाने लगे और जा कर के हम पूछते हैं कि हम ये वांग्मय कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं, अपने पास ले सकते हैं, लेकिन लोग इनकार कर देते। वो लोगों के घरों के पूजा की अलमारी की शोभा वो वांग्मय बढ़ाते, लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं होते। कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग हैं जो साधक तो बनते हैं, लेकिन साधना का जो स्वरूप है उनको समझ में नहीं आता। गुरुदेव का एक नारा है कि मनुष्य में देवत्व और धरती पर स्वर्ग। अगर मनुष्य देवता हो जाए, मनुष्य में देने का भाव हो जाए, तो धरती पर स्वर्ग हो जाए। लेकिन जो देने का जो भाव है लोगों का, वो थोड़ा कम है। लोग सोचते हैं कि वांग्मय है, कितना सुंदर है, कितना खूबसूरत है, इसका जो ऊपरी कवर है कितना चमक रहा है, अगर किसी को दे देंगे तो पता नहीं किस ढंग से वो ले जाएगा, कैसे रख रखाव करेगा और कहीं पन्ना इसका फट न जाए। और इस तरह से हमारे घर में है तो लाइब्रेरी की तरह है। यही सब सोच करके हमको आशा है कि लोग नहीं देते रहे होंगे, लेकिन मन में एक जिज्ञासा तो थी कि अब वांग्मय पढ़ना है। पतली पतली किताबें तो बहुत पढ़ चुके गुरु जी की, अब वांग्मय पढ़ना है। वांग्मय में अनेक विषय पर आधारित वांग्मय है, जैसे गुरुदेव की अमृतवाणी, भाग 1, भाग 2, महापुरुषों के स्मरणीय प्रसंग और सूर्य की साधना उपासना से लाभ और यज्ञ विज्ञान, यज्ञ चिकित्सा, घरेलू चिकित्सा, मतलब अनेक तरह के जो वांग्मय है वो हैं। मानवीय मस्तिष्क और उसका विकास, अपरिमित संभावनाओं का आगार, मानवीय व्यक्तित्व, मतलब कुल 108 वांग्मय हैं गुरुदेव के। हम हमारे मन में आता था कोई एक भी वांग्मय मिल जाता तो हम पढ़ा करते। एक दिन की बात है, हम थक गए थे और हमको वांग्मय नहीं मिल पा रहा था। तो एक दिन की बात है, उसी दरमियान गुरुदेव तो अंतर्यामी है, वह सब जानते हैं, सब देखते हैं, सब महसूस करते हैं। और जब जिज्ञासा को एकदम भरपूर जब वह देखते हैं तो उस जगह पर तो वह पहुंच जाते हैं। यह हम अनुभव किए। उसी दरमियान क्या हुआ कि एक व्यक्ति हमारे घर पे आए, हम उनको चाय पानी करवाए तो वो हमसे बोलते हैं कि हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। हम कहे जी बोलिए, करिए, बताइए। क्या है कि एक लोगों को देने के लिए गुरुदेव का सारा वांग्मय सेट मंगवाए और ट्रांसपोर्ट में रखा हुआ है, और अभी अभी उनके पास गए तो वह इनकार कर दिए लेने से। और हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम उस वांग्मय का क्या करें। तो मन में हमारे बहुत प्रबल इच्छा हुई है कि चाहे आप पैसा दें या पैसा न दें, मन में इतनी प्रबल इच्छा उमड़ी है कि आपके पास चलेंगे और वह सारा वांग्मय आपको देंगे। हम तो एकदम द्रवित हो गए, मंत्रमुग्ध हो गए, भाव विभोर हो गए और गुरुदेव के बारे में सोचने लगे कि गुरुदेव सब कुछ जानते हैं और लोगों का वह मन टटोलते हैं, लोगों की भावनाएं टटोलते हैं, उस जगह पर वह स्वयं पहुंच जाते हैं। हम तुरंत तैयार हो गए और सारे वांग्मय की कीमत पूछे। उस समय तो 10,000 से कुछ ज़्यादा ही था। तो हमको बताया कि हम कुछ महीनों में, 6 महीने का वक्त दीजिए हमको और हम आपको पैसे दे देंगे। खैर पैसे महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है समय। गुरुदेव को हमारे मन में जो जिज्ञासा थी, जो जिज्ञासा बढ़ रही थी, उठ रही थी, दिमाग में बढ़ते जा रहे थे, तो गुरुदेव स्वयं किसी को माध्यम बना करके और हमारे घर आए और इस प्रकार हम जो है ट्रांसपोर्ट गए। और ट्रांसपोर्ट गए तो बड़ा सा बंडल,
मतलब अगर एक एक वांग्मय अगर हमको लग रहा है कि 1.5-2 किलो का होगा, तो 108 वांग्मय जो है आप महसूस कर सकते हैं कि लगभग 2 कुंटल से ज़्यादा के वज़न का होगा। तो उसको 4 व्हीलर पे, 4 पहिए पे लाद करके और अपने घर पर ले करके आए और नियमित उन वांग्मय को पढ़ना शुरू किए। और न सिर्फ उन वांग्मय को पढ़ते, बल्कि अपने जीवन में गुरुदेव की लिखी हुई एक एक बातों को उतारना शुरू कर दिए। और हम तो यह खुद भी महसूस करते हैं, खुद यह महसूस करते हैं कि अब हम चलते फिरते गुरुदेव के वांग्मय बन चुके हैं। हम खुद को एक शक्तिपीठ महसूस करते हैं। गुरुदेव खुद भी कहते हैं कि ईंट, बालू, गिट्टी और सीमेंट के शक्तिपीठों से मन भर गया है, अब तो हमें चलते फिरते शक्तिपीठ चाहिए। मन भर गया है बड़ी बड़ी पुस्तकालय बना करके, अब तो हमें चलते फिरते पुस्तकालय चाहिए। तो अपनी कोशिश यही रहती है कि हम गुरुदेव को अपने जीवन में जितना हो सके उतना जिएं। और गुरुदेव का एक भजन है, गाना है, नहीं पद प्रतिष्ठा न यश चाहिए माँ, तुम्हारी चरण की शरण मांगते हैं। तो न यश की कामना है, न धन की कामना है, न पद की कामना है, न प्रतिष्ठा की कामना है। बस गुरुदेव का प्यार मिलता रहे, उनका दुलार मिलता रहे, उनकी निगाहें हमारे ऊपर हों, बस यही कामना रहती है। और जो वह कार्य देते रहते हैं, सौंपते रहते हैं सूक्ष्म रूप में, उन कार्यों को पूर्ण मनोयोग से करने का प्रयास रहता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ आपका बहुत बहुत आभार वीडियो को अंत तक देखने के लिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया आप स्वयं भी देखें और अपने कुछ दोस्तों तक, मित्रों तक, अपने परिचितों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दें। और जैसा कि हम बताए आपको कि विभिन्न सामाजिक गतिविधियाँ करते करते अभी तो एक गौशाला बना लिए हैं, गौतीर्थ आप कह सकते हैं, और गायों की सेवा करते हैं। और ये गायें साथ साथ टहल रही हैं, चर रही हैं।